जी। कोई दबाव तो नहीं आपके ऊपर जांच होने में कोई किसी प्रकार की कोई दबाव या कोई? सर फिलहाल तो अभी सारा कोऑपरेटिव ही है। तो भाई फिलहाल हम पहुंच गए हैं गवर्नमेंट कॉलेज जुलाना, जो कि बन गया है अयासी का ठिकाना। लेकिन क्या इस तरह के मामलों के ऊपर भी समझौता होना चाहिए? एक बेटी को पहले छेड़छाड़ कर दी जाए उसके साथ, या उसके मतलब इस तरह का मामला और उसमें फिर दबाने के प्रयास और पंचायती तौर पर समझौता। वाइस प्रिंसिपल जगबीर कुंडू जी, तो जी सर। धर्मू भाई, मैं आपको एक चीज़ और इसमें ये बताना चाहूँगा कि जो ये कह रहे हैं कि इसकी गलती, वो तो देखो जांच का विषय है। इसी प्रोफेसर के खिलाफ 2021 में एक और छात्रा ने इसी प्रकार का मामला दर्ज करवाया था, जिसमें कि इसने माफ़ी मांगी थी। चलो एक बार इंसिडेंट हो गया, बार बार उसी टीचर के साथ क्यों हो रहा है? भाई फिलहाल हम पहुंच गए हैं गवर्नमेंट कॉलेज जुलाना, जो कि बन गया है अयासी का ठिकाना। और बहुत सारे गंभीर आरोप आड़े की जो छात्राएं हैं उनके द्वारा जो वुमेन सेल की जो इंचार्ज हैं डॉक्टर ज्योति जी के पास आई हैं, और फिलहाल मार्गेला मौजूद हैं वाइस प्रिंसिपल जगबीर कुंडू जी। तो जी सर। वाइस प्रिंसिपल मैं पूरा इंचार्ज। अच्छा बिल्कुल, अब मतलब क्योंकि पहले वो थे तो उस समय वाइस प्रिंसिपल का चार्ज था। 5 तारीख को सर रिटायर हो गए हैं जी। उसके बाद 6 तारीख से कल से मेरे पास आ गया है जी। और जो मामला आप पहले भी आए थे उसको लेकर जांच से अंतिम चरण में है, और दूध का दूध पानी का पानी होगा। आप निष्पक्ष जांच करेंगे। कुंडू साहब, काफी मामला कार्रवाई की जाएगी। मामला काफी संवेदनशील है। मतलब माँ बाप के लिए सब तब बड़ी चिंता यह है कि भाई कॉलेज में भेजे तो है बेटी ने पढ़ाने खातर, और ओढ़े कोई प्रोफेसर जो है उस बेटी को, उस छात्रा को प्रपोज करे है, तो बड़ी दुखद बात है यार। जिस प्रोफेसर ने छात्रा को पढ़ाना चाहिए, पिता और पुत्री जैसा संबंध है, और ओढ़े इस तरह का मामला निकल का हुआ है, इस तरह की शिकायतें जो है वो वुमेन सेल में जावे हैं, तो मामला बड़ा चिंतनीय है। हाँ, बड़ा चिंतनीय है। ये पहली बार ऐसा मामला आया है। इसको हम बड़े गंभीरता से, बड़ी बारीकी से देख रहे हैं, और आपको विश्वास दिलाते हैं कि समाज में हम अपना जो एक टीचर का और स्टूडेंट का होता है बाप बेटी वाला संबंध, वो कायम रहेगा। हम गलत आदमी को यहाँ रखेंगे नहीं, बिल्कुल बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। अच्छा कुंडू साहब, पाई जाती है जी, आपसे पहले जो प्रिंसिपल थे उनके ऊपर कुछ इस तरह के आरोप भी हैं कि मामला दबाए जाने के आरोप हैं, भाई मामले को न्यू कर दिया गया, अभी संस्थान बदनाम ना हो इसलिए बेटियों को समझौते के लिए मजबूर किया गया। कुछ इस तरह के आरोप भी पूरा प्रिंसिपल पे हैं। ऐसा कुछ नहीं, पहले भी नहीं दबाव किसी पे नहीं दिया गया। एक प्रोसेस होती है, टाइमली चलती है। बच्चों ने खुद ही अपने हिसाब से समझौता किया यहाँ के, और बाद में अब हमारे जब ये पास आया है तो हमने निष्पक्षता से जांच पूरी कर ली है इसकी। और मैडम हमारी इस मामले में बड़ी जो इस तरह के अपराध हैं उनके प्रति संवेदनशील हैं ज्योति जी। और अब ये अपनी रिपोर्ट लगभग विदिन 1 वीक सबमिट कर देंगे, और इसकी सूचना हम पुलिस विभाग को भी दे देंगे और अपना ऊपर डायरेक्टर को भेज देंगे। तो डॉक्टर साहब, आपके पास जैसे मतलब जो शिकायतें आनी शुरू हुई, क्या लगा आपने? क्योंकि एक संस्थान में बेटियां जब पढ़े हैं और इस तरह की शिकायतों का दौर जब चला है, कई बार नहीं हुआ कि एक शुरुआत करने की डील हुआ है, क्या लगा आपने कि इस तरह की और भी मामले से हम यास्क हैं आपके कॉलेज में? सर बिल्कुल सर, अगर जो ये लड़कियों ने हिम्मत दिखाई है, अगर और किसी के साथ होता है या पूरे हरियाणा में किसी के साथ भी होता है, और उनके लिए जब निष्पक्ष जांच हो रही है यहाँ पे विमेन सेल में, तो मोटिवेट हो सकती हैं लड़कियाँ उसके लिए, अगर गलत होता है उनके साथ। बाकी हमारे कॉलेज में सर फर्स्ट टाइम आया है, तो जो भी विमेन सेल की हमारी कार्रवाई है, विभागीय कार्रवाई, वो उसके लिए की जा रही है। और अच्छा डॉक्टर साहब, मतलब बहुत से मामले हैं, जैसे प्रॉपर्टी विवाद है उसमें पंचायती समझौता हो जाकर है, किते किले पे जमीन पे लड़ाई है, दुकान पे मामला है, उस पर समझौता हो जाकर है। लेकिन क्या इस तरह के मामलों के ऊपर भी समझौता होना चाहिए? एक बेटी को पहले छेड़छाड़ कर दी जाए उसके साथ, या उसके मतलब इस तरह का मामला और उसमें फिर दबाने के प्रयास और पंचायती तौर पर समझौता कितना जायज़ है? सर समझौते का तो ये है कि अगर मतलब जो पीड़ित पक्षकार है वो ये कहता है कि हमारे साथ गलत हुआ है, और दूसरी साइड से भी ये है कि भाई चलो ठीक है भाई, मतलब चाहे अनचाहे में मैंने सब, मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी, तो उस लेवल फहमी हो रही हो फिर तो समझौता हो जाए। देखो बहुत सही बात कह रहे हैं डॉक्टर साहब, यदि कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है फिर तो समझौते की गुंजाइश है, लेकिन यदि गलती जानबूझ के कर रखी है फिर तो समझौते की कोई गुंजाइश नहीं। नहीं सर, बिल्कुल जैसे विमेन सेल में हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अगर उसमें पाया जाता है कि सच में ही दोषी है जो मतलब टीचर है, तो बिल्कुल जो कार्रवाई हमारी होनी चाहिए वो कार्रवाई की जाएगी हमारी। 18 तारीख को जो छात्राओं की कंप्लेंट आपके पास आई,
क्या उसकी जो डायरेक्ट हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रिंसिपल साहब की टेबल पर तो आएगी वह शिकायत, लेकिन वुमेन सेल के इंचार्ज होने के नाते क्या आपके पास वो शिकायत पहुंच गई थी? नहीं सर, 18 तारीख को मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई है। फर्स्ट टाइम मेरे पास शिकायत आई सर 30 अप्रैल 2024 को मेरे को फर्स्ट टाइम मार्क हुई वीमेन सेल में, और उसके बाद हमने अगले दिन से यानी 1 तारीख से ही इस पे कार्रवाई शुरू कर दी थी। और हमारी 1 हफ्ते की जो भी हमारी कार्रवाई है सर वो पूरी हो चुकी है। लगभग फाइनल रिपोर्ट के लिए हमें कुछ दिन का समय और चाहिए, तो 1 वीक का समय मैंने अभी प्रिंसिपल सर से मांगा है। तो इस छात्राओं ने कुछ आपके सामने कुछ जो बातें रखी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि देखो सारी चीज़ तो उसका शायद ना बता पाओ आप, लेकिन कोई ऐसी चीज़ें डिस्क्लोज करने लायक हैं जिससे जांच में कोई दिक्कत ना आए? सर वैसे तो ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जो भी हमारी रहेगी फाइनल रिपोर्ट वो हम प्रिंसिपल सर को सबमिट करा देंगे। और हमारे पास निर्देश भी आए हैं कि ये रिपोर्ट जो है एसपी ऑफिस में भी जमा होनी चाहिए। ये हमारे पुलिस विभाग की तरफ से आए निर्देश, तो जैसे ही प्रिंसिपल सर के पास रिपोर्ट मैं जमा कराती हूँ तो सर उसके अकॉर्डिंग अपना आगे के लिए एसपी ऑफिस में भी जमा करा देंगे। तो कुंडू साहब, आपसे हमारी गुजारिश है कि इस मामले का दूध और पानी का पानी करा जाए, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर, जैसे ही आप प्रिंसिपल बने हो तो उसके साथ ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर आने पड़ी है भी बेटियों की रक्षा और सुरक्षा का जो मामला है। हाँ, क्योंकि मैं खुद भी बेटी का बाप हूँ। समाज में मैंने छोटी बच्ची को बाहर भेज दिया था। अगर ऐसा होता तो बच्ची यहाँ तक नहीं पहुँचती। इन बच्चों से बड़ी है मेरी बेटी, पीएचडी कर रही है। तो अगर ऐसा होगा तो कौन भेजेगा? यहाँ मैंने 12 साल हो गए हैं और आज तक ऐसा मामला कभी नहीं आया, क्योंकि इसके प्रति हम बड़े संवेदनशील रहे हैं। बच्चे अगर शरारत करते हैं, बच्चे को हम समझाते हैं, सुधारने का प्रयास करते हैं, और आगे भी हम यही कोशिश करेंगे। कोई दबाव तो नहीं आपके ऊपर जांच होने में, कोई किसी प्रकार की कोई दबाव या कोई? सर फिलहाल तो अभी सारा कोऑपरेटिव ही है। अगर कोई दिक्कत आती है तो हम उसके अकॉर्डिंग जो है कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हमने जब जांच शुरू की थी सर तो मैंने अपने बाकायदा वीमेन सेल के आगे स्पेशली लगाया था कि भी कोई भी जो है इन्वेस्टिगेशन को डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर कोई डिस्टर्ब करता है तो उसके खिलाफ जो है लीगल कार्रवाई की जाएगी। तो हमने प्रॉपर इसके लिए सर गाइडलाइन हमने जो है लगाई है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो फिलहाल जो है कुछ छात्र संघ के जो स्टूडेंट्स हैं वह भी मौके पर पहुंच रहे हैं, उन तभी हम बात करेंगे। और फिलहाल जो है हम प्रिंसिपल साहब से रूबरू हो रहे थे, बहुत सारे जो छात्र संघ के जो स्टूडेंट हैं वह मौके पर पहुंच रहे हैं, उन तभी बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी विरोध दर्ज करवाया गया इस बारे में। हाँ जी, तो आप लोग पहुंचे हो, मामला जैसे आप लोगों की जानकारी में आया है, इस मामले में क्या कुछ निकल कर आया है? क्योंकि हमने जो जानकारी मिली थी कल, जो रणबीर यूनिवर्सिटी के जो चौधरी रणबीर यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं उनसे भी इस के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई थी, इस प्रोफेसर के खिलाफ। अच्छा, आप लोग ही ज्ञापन दिया था आपने। चलो आप बात करते करते आप बाहर भी आओगे, थोड़ा सा उस बारे में बताओ भाई, किस तरह की तो बातचीत हुई, किस तरह का ज्ञापन दिया गया, और इस कॉलेज में जब आप पहुंचे हो तो इस मामले में कितनी के संभावनाएं लगा आपने भाई यहाँ ये घटना कितनी सच्ची है? जो हमारे पास 27 तारीख को मामला आया था, तो 29 तारीख को हम यहाँ लोग आए थे और हमें ये पता चला कि भाई ऐसे ऐसे लड़के के साथ टीचर द्वारा प्रपोज करने का मामला है। और जब उसके पिता यहाँ आए तो उसके पिता पे उल्टा कॉलेज प्रशासन ने FIR कटवा दी। काम हो गया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। शुभ नाम अपना? रोहन सैनी है जी। रोहन सैनी। तो रोहन भाई, अगर जैसे इस तरह से बेटियों को इस तरह से अयासी का अड्डा अगर बना दिया गया कॉलेज को, प्रोफेसर अगर अपनी अयासी करेंगे तो कौन बेटी है जो कॉलेज में पढ़ेगी, कौन पिता है अपनी बेटी को कॉलेज में पढ़ाओगा, तो बड़ी समस्या हो जाएगी। देखिए ये है कि मतलब कोई भी संस्था हो, उसमें देखो संस्था हो या परिवार हो, एक आदमी गलत हो सके, तो एक आदमी के गलत होने से आप पूरी संस्था को गलत नहीं कह सकते, वो हर जगह है, ठीक है। अगर गलत है आदमी तो उसका इलाज करना चाहिए बहुत अच्छे से, ठीक है। और इसमें क्या है कि अपने जो प्रिंसिपल साहब है, जो भी रिटायर्ड 3-4 दिन पहले हो गए हैं, हम उनसे मिलने आए थे। मैंने उनको कॉल भाई था, आप 2-3 दिन में इसकी जांच करा दो, तो वो क्या था, अपना पिंड छुड़ावे थे। उनने 1-4 दिन में रिटायर होना था और वे दे गए 1 हफ्ते का टाइम, ठीक है। और उन्होंने कितनी बड़ी बढ़िया गड़बड़ी की हुई है। उनके पास 18 तारीख ने इस लड़की ने एप्लीकेशन दी, ठीक है। वे एप्लीकेशन उन्होंने अपने पास रखी और बुला के वर्बली उस लड़की को उसका समझौता करवा दिया, ठीक है। वुमेन सेल में जांच देने वे वुमेन सेल में आज तक एप्लीकेशन नहीं गई है। 18 तारीख के में एप्लीकेशन नू के नो जो यशपाल जी पिछले प्रिंसिपल थे वो रखे। तो इससे ये पता चलता है कि वो भी कहीं ना कहीं उस मामले में गड़बड़ थे, जो लड़की के पिता द्वारा आरोप लगाया गया कि वो उनका रिश्तेदार है और उसका स्टूडेंट रहा गया है। तो इस मामले में कहीं ना कहीं वो बात सच्चाई आती है कि भाई वो जो एप्लीकेशन है वो फॉरवर्ड क्यों नहीं करी, आज भी नहीं रखे ना, मारते दिखाई उस दिन और मारे सामने उस दिन बिठा के नसारा करा दे। तो मैंने फिर भी प्रिंसिपल सर तक एक बात कही थी, मैं चलो कोई बात नहीं भाई, आप इस मामले में समझौता कराओ, करा दो, कोई बात नहीं, लेकिन उसने छोड़ के ना आपने इस मामले की जांच करवाओ।
भाई समझौता जब तो हो जाए, भाई गलती होगी हो, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी हो, लेकिन यदि वाक्य में दुर्भावना से, वाक्य में गलत नियत से और इस तरह से अगर मामला सामने आ जाए तो फिर उसमें तो ये चीज समझौता। भी मैंने कही थी जब उस टाइम माफी मंगवाए थे ना सर से, माँ देखो सर ये मामला बहुत बड़ा है, आरोप बहुत बड़ा है, अगर आपने गलती करी है ना तो ही आप माफी मांगना, आपको लगता है कि मैंने गलती करी है। अगर आपने गलती नहीं करी है, एलिगेशन बहुत बड़ा है, बस इसको जस्टिफाइड करने के लिए मामले वो आप गलती मत मानना, क्योंकि देखो न्याय है, थोड़ा देर से चाहे भले हो जाए, लेकिन अगर आप गलत नहीं हो तो जांच होएगी। ठीक है, उस लड़की के कौन से रिश्तेदार लग गए हैं या उसके लग गए हैं, भाई उसने गलत करेंगे। इस हिसाब से कौन कौन मिले थे आप लोग? हम सब मिले थे। क्या नाम है जी आपका? परमिंदर सैनी विभाग से, वो जिला से। अच्छा, शुभ नाम है? मयंक। प्रतीक। शुभम सैनी। आप सारे मुलाकात सब ने करी थी आपने? हाँ जी। तो फिलहाल भाई गवर्नमेंट कॉलेज जुलाना का जो मामला है वो काफ़ी गर्मा गया है, और शिक्षा का ये जो मंदिर है इसको कुछ लोग कलंकित करना चाह रहे हैं। जैसे कि रोहन सैनी ने बताया कि एक दो मुट्ठी भर लोग यदि गलत हो जाए तो शिक्षा के मंदिर को गलत नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन इस तरह की ऊंची ऊंची इमारतें, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें यदि प्रोफेसरों की अयाशी का अड्डा बने हैं तो इस तक गलत ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। मामला का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और बेटियों को सुरक्षा का एक एहसास होना चाहिए, ताकि हर माँ बाप अपनी बेटी को निश्चिंत होकर कॉलेज में भेज सके और वो जो बेटियां पढ़ लिख कर अफसर बन सकें और देश का और प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। वीडियो ने ज़्यादा शेयर कर दो भाई, ताकि उच्च अधिकारियों तक मामला पहुंचे और मामला का दूध और पानी का पानी हो। हमने जो ज्ञापन दिया है यहाँ, ये प्रिंसिपल साहब को ज्ञापन दिया है कि भाई महिला आयोग को उनके माध्यम से हमने ज्ञापन देने का भी कार्य किया है। और ये मेरा मानना ये है कि भाई देखो, आप किसी का सर फोड़ दो, आपने एप्लीकेशन दे दी, ठीक है, वे मामले होते हैं समझौते के, ठीक है, रोड़ाकरण कर, ठीक है, लेकिन अपना हरियाणा है और अपने देश में तो महाभारत भी और रामायण के युद्ध भी सिर्फ इसलिए है कि बाण बेटियों की इज्जत के लिए, ठीक है, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। तो ये मामला इस तरह के समझौते करने का मैं तो मानता ही नहीं है। इस मामले की तो जांच होनी चाहिए। वुमेन सेल की जो इंचार्ज है, क्या नाम है इनका? डॉक्टर ज्योति लडवाल जी हैं। हमने तो ये मांग भी करी है उनसे कि भाई आप इसमें एक बंदा को यूनिवर्सिटी से या बाहर से जांच का शामिल करो, ठीक है, भाई यहाँ के इसके लोगों से आप जांच करवाओगे तो जांच को प्रभावित 100% करेंगे, वो दबाव में आएगी। तो इस बात को ये लोग मान नहीं रहे हैं। चलो, हालांकि डॉक्टर ज्योति लडवाल जी साफ तौर पर कह रही थी किसी प्रकार का मेरे ऊपर दबाव को नहीं, लेकिन फेस इंप्रेशन कुछ और बोल रहे हैं। तो हमने क्या लग गया है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो, कहीं ऐसा ना हो कि दबाव में आकर या जांच जो है वो गड़बड़ हो जाए और बेटियों को न्याय ना मिले। जहाँ तक शेयर कर दो भाई, ताकि बेटियों को न्याय मिले, मामला का दूध और पानी का पानी हो। कर दो शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू।